औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग, थर्ड एडिशन, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी स्टार्ट यूनिट नंबर 12। आज हम यूनिट नंबर 12 का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें इसका पोएम का पार्ट है। एंड दिस पोएम इज अबाउट ओड एनिमल। ओड हम अजीब को कहते हैं, एनिमल जानवर को, कि एक अजीब जानवर। जैसे कि हमारा टाइटल क्या है, अजीब जानवर। तो जैसे ग्रेड 2 है, उनका माइंड रेडी करने के लिए इस यूनिट में जो तस्वीर दी गई हम वो दिखाएंगे कि कैसे अजीब जानवर है। देखिए जहाँ पर ये जो हमें जानवर नज़र आ रहा है, लेकिन देखने में ऐसे लग रहा है जैसे एलिफेंट है, लेकिन एलिफेंट के तो पर होते ही नहीं है। ये क्या है, ग्रीन कलर की है, लेकिन जो कि इसकी सूंड है वो क्या है, ब्लू कलर की है। इसकी लेग्स जो हैं वो पर्पल कलर की दिखाई जा रही हैं। फिर इसके नेल्स भी यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। देखने में एलिफेंट लग रहा है, लेकिन ये क्या एलिफेंट की तरह नहीं है, इसीलिए इसको ओड एनिमल कहा गया है, अजीब जानवर। यहीं पे हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे है प्री रीडिंग, पढ़ने से पहले, मतलब पढ़ने से पहले हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है टेक अ लुक एट द पिक्चर, कि जहाँ जो नीचे तस्वीर दी गई है उसका कहा जा रहा है कि क्या तस्वीर को देखिए। डू यू लाइक दिस एनिमल, क्या आपको ये जानवर पसंद आया। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इस जानवर को देखिए, क्या आपको ये जानवर पसंद आया है। इसका आंसर हम येस और नो में देंगे। बच्चे अपने अकॉर्डिंग इसका येस और नो आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है वर्ड्स टू नाउ, याद रखने के अल्फाज, जो कि हमारे पोइम से ही लिए गए हैं। इनकी उर्दू मीनिंग इनके साथ राइट कर दिए गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड जो है हमारे पास है स्क्वाश्ड, जिसे हम प्रेस्ड स्क्वीज्ड कहते हैं। जैसे हम लेमन को निचोड़ देते हैं, बिल्कुल मतलब पिचका होना, मतलब चीज़ का प्रेस किया हुआ होना। नेक्स्ट है ट्रू, सच्चा या फिर सच्ची। ट्रंक हम जो ये होती है सूंड, ठीक है, एलिफेंट की सूंड को हम ट्रंक कहते हैं। अब हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। बिलीव मी, मेरा यकीन करो, बिलीव मी, मेरा यकीन करो। दिस, ये स्टोरी कहानी इज है ट्रू, सच्ची। दिस स्टोरी इज ट्रू, ये कहानी सच्ची है। अब जो इसका पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि मेरा यकीन करो, ये कहानी सच्ची है। आई, मैंने वंस, एक दफ़ा, सा, देखा, एन एनिमल, एक जानवर। आई वंस सा एन एनिमल, कि एक दफ़ा मैंने एक जानवर देखा। हुज, जिसकी ट्रंक, सूंड, वास थी, ब्राइट, शोक, पर्पल, ब्लू कलर की, ठीक है, कि जिसकी सूंड शोक नीले रंग की थी, कि जिसकी जो सूंड थी वो नीले रंग की थी। अब इस पैराग्राफ में पोइट ने क्या कह रहा है कि आप मेरी यकीन करो कि जो कहानी मैं बताने वाला हूँ वो क्या है, सच्ची है। कि एक दफ़ा मैंने एक ऐसा जानवर देखा जिसकी सूंड शोक नीले रंग की थी, जैसे कि हमें नज़र भी आ रहा है। प्लीज़, मेहरबानी करके, लिसन, सुनो, आई टेल यू, कि मैं तुम्हें बताऊँगा। मेहरबानी करके सुनो, मैं तुम्हें बताऊँगा। ऑफ दिस क्रिएचर, इस जानवर के बारे में, ठीक है, यहाँ पे क्रिएचर इस जानवर को कहा जा रहा है। इस जानवर के बारे में आई हैव सीन, जो मैंने देखा, ठीक है, वो कह रहा है कि मेहरबानी करके मुझे सुनो ध्यान से, जो मैंने देखा मैं आपको वो बताने वाला हूँ। इट्स 4 legs, इसकी क्या थी, 4 टांगे थी, ठीक है, नज़र भी आ रहा है हमें, ठीक है, काउंट कर सकते हैं। इट्स 4 legs, इसकी जो 4 टांगे वर्ड थी पर्पल, इसके जो लेग्स हैं वो क्या है, पर्पल कलर की थी। इट्स फिद, इसके जो पर थे, जो इसके फेदर्स मतलब जो पर थे, जो कि हमें नज़र भी आ रहे हैं, ठीक है, लाइम ग्रीन, मतलब हल्के से ग्रीन कलर के थे, जो कि क्या शेड दे रहे थे, लाइम ग्रीन दे रहे थे। अब इस पैराग्राफ में हमें पोइट ने क्या कहा है कि आप मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने जो जानवर बताया मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। उसकी क्या थी, 4 टांगे थे, लेकिन जो 4 टांगे थी उसकी पर्पल कलर की थी, और इसके जो पर थे वो लाइम ग्रीन कलर के थे। दे 5 nails, द 5 nails ऑन ईच टू, के जो इसके पाँव की हर उंगली पर 5 नाखून थे। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए एलिफेंट के तो ऐसे नहीं होते ना, तो अब वो क्या कह रहा है कि पाँव की हर उंगली पर 5 नाखून थे। वर थे, कवर, ढके हुए थे, इन हेयर, बालों से, और बालों से ढके हुए थे, इसके ऊपर बाल आ रहे थे। एंड, और इट्स हेड, और इसका जो सर था, क्वाइट रेड, अब जो इसका हेड है वो बताया जा रहा है कि रेड कलर का था, ठीक है, कि इसका और इसका सर बिल्कुल सुर्ख रेड कलर का इसका सर था। लुक लाइक आ, जो कि नज़र आ रहा था, अ स्क्वाश्ड बियर,
कि एक पिचकी हुई नाशपाती की तरह लग रहा था। अब इसका सारा बता रहा है कि इसे इस तरह लग रहा था। अब हमने क्या किया, अपनी पोइम की रीडिंग कर ली। हम डिफरेंट क्वेश्चन हम इस पोइम के अकॉर्डिंग बच्चों से पूछ सकते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि बच्चों को इस पोइम की कहाँ तक समझ आई है। अब हम एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइजेज सरगर्मियाँ, अंडरस्टैंडिंग द पोइम, नज़म को समझना, जिसमें हमारे पास आंसर क्वेश्चन है जिनके आंसर मैंने सामने ही राइट किए हैं। हम कोशिश कब करेंगे कि बच्चों से हम क्वेश्चन करें और वो हमें आंसर दें। इस तरह हमें आइडिया हो जाएगा बच्चों को इस पोइम की कहाँ तक समझ आई है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द क्रिएचर एन एलिफेंट, कि सबसे हमसे पहले पूछा जा रहा है कि जो हमें तस्वीर दी गई है, मतलब जो क्रिएचर हमें जानवर दिखाया गया है, कि क्या वो क्या है, क्या एलिफेंट है। तो हम कहेंगे नो, नहीं, क्योंकि ये एलिफेंट नहीं है, इस तरह का एलिफेंट नहीं होता। व्हाट काइंड ऑफ द ट्रंक डिड इट हैव, कि जो इसकी सूंड है वो किस किस्म की ही पूछा जा रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था, ब्राइट ब्लू। ग्रेड 2 है तो हम कोशिश करेंगे शॉर्ट आंसर इनके राइट करें। आप अगर कंप्लीट आंसर देना चाहेंगे तो हम इस तरह कह सकते हैं, इट्स ट्रंक वाज ब्राइट ब्लू, इट्स ट्रंक वाज ब्राइट ब्लू। अगर शॉर्ट करेंगे तो हम ब्राइट ब्लू लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी हमारे पास, विच एनिमल्स डू यू नाउ दैट हैव अ ट्रंक, कि आपको कौन से ऐसे जानवर मालूम है, आप किन जानवरों के बारे में जानते हैं जिनकी सूंड होती है। किसकी सूंड होती है, हम लिख देंगे द एलिफेंट, के हाथी की। व्हाट काइंड ऑफ लेग्स डिड द क्रिएचर हैव, कि जो हमें मखलूक दिखाई गई है, मखलूक किस किस्म की टांगे रखती थी। 4 पर्पल लेग्स। अगर हम कंप्लीट आंसर देंगे तो हम इस तरह कहेंगे, इट हैड 4 पर्पल लेग्स। अगर शॉर्ट आंसर देंगे तो हम कहेंगे 4 पर्पल लेग्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ई है, वॉज इट अ बर्ड, क्या ये एक परिंदा था। तो हम इसका आंसर देंगे, इट कुड बी अ बर्ड, कि ये एक परिंदा हो सकता था। बिकॉज, क्योंकि इट हैड, ये रखता था फेदर्स, क्योंकि इसके क्या थे, पर थे, तो हो सकता है ये बर्ड हो, ठीक है, परिंदा हो। व्हाट वाज ओड अबाउट द नेल्स, कि इसके नाखूनों के बारे में क्या चीज़ अजीब थी। दे वर कवर्ड इन हेयर, कि क्या थे, ये बालों से ढके हुए थे। डू यू थिंक द एनिमल्स इज रियल, कि आपका क्या ख्याल है कि ये जानवर जो था वो असली है। तो हम कहेंगे नो, नो नहीं। अगर आप कंप्लीट इसका आंसर देंगे तो हम इस तरह कैसे, नो आई डू नॉट थिंक इट इज़ रियल, कि ये सच्चा है। नेक्स्ट, वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। पुट दीज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, के जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हम अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम बी वाले वर्ड्स देखेंगे, इनकी सबकी मैंने नंबरिंग कर दी है। सबसे पहले फर्स्ट लेटर देखेंगे, उसके बाद हमने सेकंड लेटर्स को भी मद्देनजर रखना है। यहाँ पे देखिए बी वाला है, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ए वाला नहीं है। नंबर 1 पे ये है 1 2 3, नेक्स्ट फिर हमने 4 क्लाइंब पे है, फिर इसी तरह 5 ड्रिंक है, फिर नेक्स्ट हमारा 6, ठीक है, ड्रॉप। इसी तरह इनकी नंबरिंग कर दी गई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट, ऑल ऑफ दिस वर्ड्स बीइंग विद डी ए, व्हाट आर दे। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं रिडल की तरह हैं, जिसे हम पहेली कहते हैं, तो डी ए से स्टार्ट होंगे। नॉट लाइट, तो ये क्या होगा, डार्क। नॉट नाइट, तो क्या होगा, डे। नॉट ड्राई, तो डैम्प होगा। वी डू इट टू म्यूजिक, डांस होगा। नेक्स्ट, फाइंड राइमिंग वर्ड्स इन द पोइम फॉर द फॉलोइंग, नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हम उसके राइमिंग वर्ड्स जो कि अपने पोइम से ही लेंगे, हम उनको देख लेते हैं। 3, तो क्या होगा, मी। डेट, इसका हम हेड भी लिख सकते हैं और रेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। डोर 4, टीचर क्रिएचर, बियर पियर, बोर 4, साइट ब्राइट, लाइफ 5, स्नीज प्लीज। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। यहाँ पे हमारे पास प्रपोजिशंस हैं जो बेसिकली पोजीशन का बताते हैं। यहाँ पे देखें, ऐड प्रपोजिशंस इन द ब्लैंक्स, ठीक है, नीचे ये फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है, उनके ऊपर हम प्रपोजिशन ऐड करके सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। द काउ जम्प्ड ओवर द मून, हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल, जो कि हमारी पोइम से ही लाइन्स ली गई हैं। वन फॉर माई मास्टर, द माउस रैन अप द क्लॉक, ठीक है। ये सारे अब नीचे हमें कहा जा रहा है कि ये नर्सरी की राइम्स हैं, उनसे ली गई हैं। अब हमने इन सब का नाम बताना है, ये कहाँ कहाँ से ली गई हैं। यहाँ पे देखिए ABCD, मैंने उन सब का लिख दिया कि ये जो लाइन्स है किन किन पोइम से ली गई हैं, ठीक है। आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। यहाँ पे हमारे पास कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उन्होंने क्या है, इजाफा करना है अपने मुनासिब वर्ड्स का
और पूरे वर्ड को कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिलिंग द ब्लैंक की तरह था, TH बस दिया गया था। अब हमारे पास ऑप्शन है ER से शुरू कर सकते हैं, IR से, UR से या फिर OR से। इन सब को कंप्लीट कर दिया गया है। देखिए अर्थ, ठीक है, अर्ली, हेयर, वर, सारा आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उन वर्ड्स को कंप्लीट कर दे। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके दो बन सकते हैं। ठीक है, जैसे बर्थ, ठीक है, बर्थ सीट वाला बर्थ और ये वाला बर्थ पैदाइश वाला है। इसी तरह ठीक है इनके 2 वर्ड्स भी बनते हैं, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है सॉर्ट ऑफ द वर्ड्स कैन कॉपी देम इन योर नोटबुक। इनको कहा जा रहा है कि अपनी नोटबुक पे आप राइट करेंगे, फिर इनकी क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे लाउडली। नेक्स्ट है कंपोजिशन, तहरीर। इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है हैव यू एवर बीन टू अ ज़ू और अ जंगल, कि क्या कभी आप चिड़ियाघर या फिर जंगल में गए हैं। टेल योर टीचर, अपने टीचर को बताइए, एंड द अदर्स इन योर क्लास अबाउट इट, कि अपने टीचर या और जमात में दूसरों को इसके बारे में बताइए। ठीक है, हमारे पास 2 क्वेश्चन है। इन दोनों को पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसके नोट्स रेडी किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। ये ग्रेड 2 है तो इसलिए इस पैराग्राफ को शॉर्ट ही लिखा गया है। यस, जी हाँ, आई हैव बीन टू अ ज़ू ट्वाइस इन माई लाइफ। जी हाँ, मैं ज़िंदगी में 2 मरतबा चिड़ियाघर गया हूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। आई हैड सीन मैनी एनिमल्स, कि मैंने बहुत सारे जानवरों को देखा। आई लाइक पीकॉक्स, कि मुझे जो मोर बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। आई लव्ड गोइंग टू द ज़ू, कि मुझे चिड़ियाघर जाना बहुत अच्छा लगा। इसमें मज़ीद बच्चे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, एनिमल्स का बता सकते हैं कौन कौन से इन्होंने लिखे हैं, पैरट्स के बारे में बता सकते हैं, लाइन के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, उन सब और बच्चे इसमें कुछ वर्डिंग ऐड करके इसको मज़ीद लॉन्ग कर सकते हैं। जैसे ग्रेड 2 था तो उनके लिए इतनी शॉर्ट्स लाइन्स काफ़ी होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अबाउट एन ओड एनिमल, कि क्या करेंगे आप एक अजीब जानवर के बारे में लिखेंगे। कैन यू मेक वन अप ड्रॉ अ पिक्चर टू, और क्या करेंगे आप उसकी तस्वीर भी बनाएंगे। ठीक है बच्चे, किसी भी एनिमल्स के बारे में कुछ भी बातें बता सकते हैं। इसके नोट्स रेडी किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। इन द ज़ू, चिड़ियाघर में। आई, मैंने साथ देखा, एंड ओड एनिमल्स, कि मैंने चिड़ियाघर में एक अजीब जानवर देखा। इट लुक लाइक अ कैट, जो कि एक क्या था, बिल्ली से मिलता जुलता था। इट वॉज बिग इन साइज, वो उसके साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा था। इट वॉज नॉट लेपर्ड, क्यों ना ही वो चीता था। इट वॉज नॉट अ डॉग, इधर ना ही वो कुत्ते की तरह था। इट वॉज ऑल ब्लैक, वो सारे का सारा क्या था, काले रंग का था। इट हैड येलो आइज, और इसकी जर्द रंग की आंखें थी। इस तरह हम ओड एनिमल्स के बारे में लिख सकते हैं। इसमें मजीद बच्चे लाइन्स ऐड कर सकते हैं। इट्स बॉडी वॉज थिन एंड क्लीन, इट हैड अ नैरो लॉन्ग टेल। इस तरह की कुछ मजीद लाइन्स ऐड की जा सकती हैं। इसी के साथ आज हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ऐसी की मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।